एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सर्दियों में आप सबके प्लांट्स खूब हरे भरे हेल्दी होंगे और फूलों से लहरा रहे होंगे। विंटर्स में तो सीजनल प्लांट्स के मज़े ही कुछ और हैं। ये जहाँ कहीं भी होते हैं अपनी फ्लावरिंग से खूबसूरती की छटा बिखेर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। सर्दियों में प्लांट्स को बहुत ही अच्छा पोषण मिलता है, जिससे ये काफ़ी हेल्दी होते हैं और खूब अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। जिस तरह से हमें अपने हेल्थ के लिए जेनेरिक मेडिसिन्स या फिर नेचुरल मेडिसिन्स या फिर नेचुरल सोर्सेज की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी थोड़ा ऑर्गेनिक कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होते हैं तब ये फिर हमें ज़्यादा नेचुरल ऑक्सीजन देते हैं। और इस नेचुरल ऑक्सीजन के बीच में अगर हम लोग रहते हैं तो हम ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और प्लांट्स भी हेल्दी रखते हैं। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए कुछ नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। अगर प्लांट्स के पोषण की बात करें तो इन्हें केमिकल फर्टिलाइज़र से नहीं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट से ज़्यादा पोषण मिलता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है। और इस ऑर्गेनिक कंपोस्ट को बड़े ही आराम से और आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल फ्री में बनते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत फटाफट बन जाते हैं, कम समय में बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे बनाने में कम से कम 4 महीने का समय लग जाता है, पर इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना होता है। 4 महीने बाद बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। मैंने अपने वीडियो में कई तरह के ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने का तरीका आप लोगों को दिखाया, चाहे वो किचन वेस्ट मटेरियल हो, यानी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके हों, या फिर सॉडस्ट हो, या फिर ड्राई लीव्स एंड फ्लावर्स हो। सभी के ऑर्गेनिक कंपोस्ट बहुत अच्छे से बनते हैं और यकीन मानिए प्लांट्स को इस ऑर्गेनिक कंपोस्ट से ज़्यादा पोषण मिलता है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि आज मैं कोकोनट के छिलके से बहुत ही आसानी से कोकोपीट बनाने का तरीका आप सबको दिखाऊंगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे बनाने के लिए आमतौर पर लोग मिक्सर ग्राइंडर या फिर सीजर वगैरह से करके बनाते हैं। मैं इसमें कोई मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ नहीं करूँगी, ना ही इसे सीजर से कटिंग करूँगी, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड इससे बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और मुझे कोई कमर्शियल यूज़ के लिए बनाना नहीं है। इसलिए मैं इसे बहुत ही इजी तरीके से बनाऊँगी और ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट तैयार होगा। तो आप देख ही रहे होंगे कि ये इस तरह के ये छिलके होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये छिलके मिलेंगे कहाँ। घर में भी नारियल आता है तो उसके छिलके निकल आते हैं। अगर वो ना मिले तो मंदिर के पास ये बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि इसे भगवान को चढ़ाने में भी यूज़ किया जाता है। वहाँ भी ना मिले तो फिर आप इसे दुकान के पास जहाँ ये बिकता है वहाँ भी ये मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि इसे सबसे पहले करना क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसे बहुत ही आसानी तरीके से बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को, तो इसके लिए मैं कोई मिक्सर ग्राइंडर वगैरह का यूज़ नहीं करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसे बस इसी तरीके से इसके रेशे अलग कर दूंगी। इससे क्या होगा कि ये बुरादा अपने आप ही निकलता चला जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ये काम बहुत ही इजी है, ये तो घर के छोटे बच्चे भी कर लेंगे, बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। बस करना क्या होता है कि इसके जो इस तरह के जो डस्ट निकल रहे हैं इसे ही हमें यूज़ करना है और इसे ही निकालना होता है। तो बस आप सिंपल इस तरह से कर दीजिए और ये निकलता चला जाता है। इस तरह से ये देखिए, ये नारियल के सारे बुरादे या डस्ट जो भी कहिए, ये बड़ी आसानी से निकल गए। लेकिन हमें करना क्या है, इस बुरादे को इस तरह से मिट्टी में नहीं डालना है। उसे पहले रात भर इसे कम से कम 1 नाइट आप इसको पानी में सोक कर दीजिए। सोक करने के बाद ये देखिए कैसा हो गया है,
इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे ही हम सॉइल में मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के लिए 50% कोकोपीट, 25% सॉइल और 25% वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। जब हम सीडिंग करते हैं तब तो ये बड़े आराम से इसी में ग्रो कर जाते हैं सीड। क्योंकि सीड छोटे होते हैं और छोटे प्लांट निकलना होता है, तब कोकोपीट में बहुत अच्छे से वो निकल आते हैं। आमतौर पर जो लार्ज स्केल पर नर्सरी वाले जब सीडिंग करते हैं तो इसी कोकोपीट में वो सीड डाल देते हैं, बहुत अच्छे से निकल आते हैं। लेकिन जब हमें बड़े प्लांट में पॉटिंग करना होता है तब हम इसमें इतना ज़्यादा नहीं डालते हैं। तब कोकोपीट को 50% ही डालना होता है। इससे गमला भी बहुत हल्का हो जाता है और कोकोपीट को सॉइल में मिक्स करने का एक फ़ायदा है कि इसमें बहुत अच्छे से ऑक्सीजन आता है और इसमें एयरिंग होती है। वाटरिंग करने पर वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉइल में नमी बनी रहती है। चूँकि ये वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं तो सॉइल में नमी बनी होती है। और ये जो निकल गए हैं, बच गए हैं, इसको हैंगिंग पॉट बनाते समय उसमें सबसे नीचे इसे अगर रख देंगे, इसका एक जाल बिछा देंगे और उसके बाद उसमें बहुत कम सॉइल और वर्मी कंपोस्ट डालकर प्लांटिंग कीजिए। बहुत अच्छा ये ग्रो करता है और बहुत हल्का होता है। बाकी अगर बड़े प्लांट के लिए अगर यूज़ करना है तो 25% ही सॉइल डालना होगा और 50% आप कोकोपीट डालिए। फिर देखिए प्लांट कितने अच्छे से ग्रो करता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये कोकोपीट घर में बन जाता है। बाज़ार में कम से कम ये 100 रुपीज़ केजी मिलता है और बाज़ार में तो इसका ब्रिक मिलता है जो कि मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन हम घर में भी इसे बहुत अच्छे से और आसानी से बना लेते हैं। होप आपको हमारा ये कोकोपीट बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।